मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवा रही हूँ, सर्वनाम। आज मैं आपको सर्वनाम के बारे में बताऊंगी कि सर्वनाम क्या होते हैं, किसे कहते हैं और इनका कहाँ प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम की परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर, जैसे कि आप जानते हो, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को कहते हैं। तो इनके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम होते हैं। मैं आपको यह एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। जैसे राम एक किसान है, राम खेती करता है, राम बहुत गरीब है, राम झोपड़ी में रहता है, राम के परिवार में 4 सदस्य हैं। आपने इस पैराग्राफ में एक शब्द का बार बार प्रयोग सुना है, राम। यदि इसकी राम राम बार बार लिखने के बजाय हम उसके जगह किसी दूसरे शब्द का प्रयोग में लाते हैं, दूसरे शब्द को लिखते हैं, तो वह सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। जैसे राम एक किसान है, वह बहुत गरीब है, वह खेती करता है, उसके परिवार में 4 सदस्य हैं। तो आपने यह देखा कि बार बार राम लिखने की बजाय हमने उसके जगह वह, उसके आदि शब्दों का प्रयोग किया है। तो जिन शब्दों का हमने प्रयोग किया है वही सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, तू, यह, मैं, वह, कुछ, कोई आदि। उदाहरण देख लीजिए, राम खेलकर आया, वह अब पढ़ेगा। तो राम की यहाँ बात हुई है कि राम खेलकर आया। अब इसकी जगह हम यह लिखते हैं, राम खेलकर आया, राम अब पढ़ेगा, तो सुनने में अजीब लगेगा। लेकिन राम खेलकर आया, वह अब पढ़ेगा, तो इसके दूसरी बार लिखने के बजाय हमने वह लिख दिया, तो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यही सर्वनाम होते हैं, जब भी कहते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहते हैं। दूसरा उदाहरण, राहुल ने अपने दोस्तों से कहा मैं भी खेलूंगा। तो राहुल ने अपने दोस्तों से कहा है मैं, जहाँ पे मैं शब्द आया ये भी सर्वनाम ही है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और कहाँ इनका प्रयोग